हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं MEG 13 का ब्लॉक 8 का एक इम्पॉर्टेंट वर्क, दैट इज शॉर्ट स्टोरी द लास्ट सॉन्ग बाय तेमसुला एओ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को आंसर करें, मैं तो आपको छोटा सा एक हिंट दूंगी, लेकिन आप राइटर का इंट्रोडक्शन और टेक्स्ट का इंट्रोडक्शन वहां फिट करना ना भूलें। शुरुआत में जरूर दे दे। तेमसुला एओ, इंडियन पोएट, फिक्शन राइटर, एथनोग्राफर एंड हैज आल्सो सर्व्ड एज ए प्रोफेसर एट नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। इसके भी काफी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। 92 से 97 तक शी वॉज द डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर। अगेन नेहरू पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। असमीज, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, कन्नड़ा, इन लैंग्वेजेस में उनके वर्क्स ट्रांसलेट हो चुके हैं। उनकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे हम आज, द लास्ट सॉन्ग। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो ये इंसिडेंट, ये इंट्रोडक्शन ये लिखना ना भूलें। दिस टेल्स अस ऑफ द ब्रूटल रेप एंड किलिंग ऑफ 2 नागा विमेन, जिन्होंने इंडियन आर्मी के डोमिनेशन को चैलेंज किया था। एक तरीके से उनको चैलेंज करके आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन तो क्रिएट किया, लेकिन डिफीट उन्हें ही मिली। किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स वर्क करते हैं, स्पेसिफिकली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसको ये कहानी दर्शाती है। तो ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। पूरा जो नैरेटिव है डिस्क्राइब करता है किस तरीके की ब्रूटल रियलिटीज हमारे नॉर्थ ईस्टर्न लोग फेस करते हैं। और कुछ ऐसा ही रियल टाइम इंसिडेंट भी हुआ था ड्यूरिंग द ऑपरेशन ब्लूबर्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइनम इंसिडेंट, 1987 मणिपुर में। उसी को थोड़ा थोड़ा एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन बनाते हुए हमारी ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है। ब्लूबर्ड ऑपरेशन में क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कुछ इनोसेंट विलेजर्स थे जिनको टॉर्चर किया गया था बाय हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स, और इवन जिंदा जला दिया गया था, जिंदा बरी कर दिया गया था, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया था। मोर देन 300 पीपल क्लेम्ड कि उन्हें टॉर्चर किया गया था। 3 women claimed to be raped and 5 claimed of being molested। तो ऐसा असली में हुआ था। उसी इंसिडेंट को इनकैश करते हुए ये शॉर्ट वर्क लिखा गया है। स्टोरी का सेंटर है एक यंग विमेन पेन्यो, अ यंग विमेन फ्रॉम नागा विलेज, जो कि अपने फादर जम्बेन से अपना सिंगिंग टैलेंट इनहेरिट करती हैं और चर्च में एक लीड सिंगर बन जाती है। उनका टैलेंट, उनकी ब्यूटी उन्हें एक निकनेम देता है, सिंगिंग ब्यूटी। पूरा विलेज चर्च बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए तैयार है, लेकिन उसी टाइम पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आर्म्ड रिबेल्स चल रहे हैं। विलेजर्स आर कॉट इनटू अ क्रॉस फायर और उन्हें कुछ मिलिटेंट्स की हेल्प करनी पड़ती है। जब चर्च का इनॉग्रेशन होना है, उस दिन इंडियन आर्मी की फोर्स चर्च को गैदर कर लेती हैं। Despite the escalating violence, Penny defiantly continues to sing। वो अपना गाना कंटिन्यू रखती हैं, पूरे कोर को इंस्पायर करती हैं, और इस डिफायंस से, इस तरीके के रिबेल से सोल्जर्स ऐसा समझते हैं, अरे हमारा डोमिनेशन होना था, जो हम कहते वो पूरे विलेजर्स को मानना था, और ये लड़की अपना ही गाना गा रही है। पूरे विलेज को असॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, वायलेंस अपना एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। The army leader then drags Apenio away to an old church building। उनकी मदर लिबेनी डिस्कवर करती हैं कि अपेनियो कहाँ पर है। वो देखती हैं कि अपेनियो is being brutally raped by a young captain with the other soldiers waiting for their turn। How miserable the scene would have been for a mother। Imagine कीजिए अगर रियलिटी में हो तो। लिबेनी attempts to intervene but is also violently assaulted, और उनको भी रेप किया जाता है और इवेंचुअली मार दिया जाता है। आर्मी अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगती है, बहुत से अत्याचार करती है, पूरा एक मैसेकर कंडक्ट कर देती है। दोज हु आर अटेम्प्टिंग टू फ्ली और हाइड, पूरे विलेज में आग लगा देना, चर्चेस में आग लगा देना, पूरा विलेज राख के ढेर में कन्वर्ट हो जाता है, एक भी आई विटनेस ना बचे। Apenio and her mother are buried outside the village graveyard due to their unnatural death। अननेचुरल डेथ क्यों? क्योंकि रेप के विक्टिम बन के डेथ हुई है ना। तो अगर आप बीइंग अ फीमेल आप रेप के विक्टिम हो, तो इट इज योर क्राइम।
इन इंडिया ऐसा माना जाता है कि आप ही की गलती रही होगी कि आपको रेप किया गया, symbolizing their victimization by both the patriarchal forces of the Indian state machinery and their own society. ना तो सोसाइटी ने उन्हें समझा कि नहीं, उनकी गलती नहीं थी, ना ही इंडियन आर्मी ने कुछ समझा उन्हें। इंडियन आर्मी के लिए तो दे वर जस्ट टू बॉडीज, नॉट ह्यूमन बीइंग्स। तो देखते हैं ये टेक्स्ट था क्या आखिर। The text discusses how writers from Northeast India, including Temsula Ao, used their work to chronicle these subjective realities, addressing issues of violence, ethnicity, and identity. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या क्या होता है उसकी रियलिटी एक नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला पर्सन ही बता सकता है, और यही हमारी इस राइटर ने किया। उनका यूज ऑफ फोकलॉर एंड ऑरल ट्रेडिशन इन द लास्ट सॉन्ग, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसे गाने इस्तेमाल किए जो कि फोकलॉर या लोक गीत रहे हों मणिपुर के, is seen as an act of resistance against the hegemonic mainstream written culture of the Indian mainland. हम क्या कहते हैं, हम हमेशा इंडिया को एक कल्चर्ड सिटी बनाकर दिखाते हैं, कल्चर्ड कंट्री बनाकर दिखाते हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ गुड गुड होता है, एवरीबडी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन आउट एंड अतिथि देवो भव एंड सो मेनी अदर थिंग्स। हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी वो है जो यहाँ पर हुआ, with Apenio singing symbolizing defiance and a reclamation of marginalized voices. लेकिन अगर कोई marginalized इंसान अपने कास्ट, क्रीड, अपने जेंडर की वजह से किसी भी वजह से कोई मार्जिनलाइज्ड है और आवाज उठाता है, तो इन रियलिटी उस आवाज को समझा नहीं जाता है, उस आवाज को कुचल दिया जाता है। The overall critique points to the failure of the state machinery and the need to understand power dynamics and identity crisis in the region rather than simply viewing conflicts as rebellion. तो ओवरऑल क्रिटिक क्या है कि स्टेट तो फेल हो गया, गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए था कि लोगों की रक्षा होती, रक्षक जब भक्षक बन जाए तब क्या होता है, वही होता है जो यहाँ पर हुआ है ना। तो सिर्फ एक आवाज उठाना, क्या इसका रीजन बन सकता है कि आपको रेप कर दिया जाए या आपको किसी भी तरीके से इंसल्ट कर दिया जाए इफ यू आर रेजिंग अ वॉइस, इफ यू आर क्वेश्चनिंग समथिंग? नहीं, किसी को राइट नहीं बनता, ना ही आपको रेप करने का और ना ही किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी इंसल्ट करने का। How does the last song use Apenio singing to critique state violence and challenge dominant narratives? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, थोड़ा सा टेम्सिला ओजी के बारे में लिखेंगे, उसके बाद अपना आंसर शुरू करेंगे। अपेनियो ने जिस तरीके का डिफाइंट गाना गाया, मिलिट्री की तो ईगो जाग गई, मिलिट्री ने अपनी एट्रोसिटीज को प्रैक्टिस करना शुरू किया, अपने आप को सुपीरियर दिखाया, स्टेट के नाम पर अपनी ब्रूटैलिटी, अपनी क्रूएलिटी प्रैक्टिस की। Apenio's unwavering voice becomes as an act of resistance, challenging the dominant narratives of the state control. उनका जो ट्रैजिक फेट था, जो उनकी किस्मत रही, बुरी किस्मत, alongside her mother's, highlights the human rights violation and the devastating impact of conflict on marginalized communities. किसी फीमेल की बॉडी सिर्फ किसी और के एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, नो मैटर इवन इफ इट इज लीगली द हस्बैंड। जब तक एक फीमेल नहीं चाहती उसकी बॉडी को टच नहीं किया जाना चाहिए। लोग क्यों नहीं समझते इतनी सी बात? स्पेसिफिकली विमेन, while her story rooted in oral tradition contests mainstream historiography and reclaims agency. ये पूरी स्टोरी बताती है कि हर इंसान के पास एक ताकत होनी चाहिए, ताकत रिबेल करने की, जिस भी चीज को वो रिबेल करना चाहते हैं, लेकिन रिबेल इस तरीके से करिए कि आप किसी दूसरे के माइंड, बॉडी और सोल को नुकसान ना पहुंचा जाए। जहां पर आपने किसी की सोल को, किसी के माइंड को, किसी की बॉडी को कुचल दिया, आपने उस इंसान को मारा नहीं है, लेकिन आपने एक्चुअली उसे मार दिया। आई होप आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और ये टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज फॉर दी हेल्प ऑफ ऑल इग्नू मास्टर्स इंग्लिश एस्पायरेंट्स। इसके फर्दर अगर आप चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल सकती है, उसके लिए भी मैंने एक लिंक दिया है कॉन्टैक्ट करने के लिए। दिस इज अ कॉमन टेलीग्राम चैनल जहां पर हर कोई ज्वाइन कर सकता है और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहते हैं।